छत्तीसगढ़ राज्य प्रशासनिक सेवा में 2014 बैच में रायगढ़ के संदीप मित्तल का डीएसपी के पद पर चयन हुआ था। अभी हाल ही में बीते शुक्रवार की शाम डीएसपी के प्रमोशन की लिस्ट जारी हुई, जिसमें संदीप मित्तल एडिशनल एसपी के पद पर प्रमोट हुए हैं। संदीप मित्तल ने हर मोर्चे पर अपने विभागीय दायित्वों का बखूबी निर्वहन किया है। संदीप ने अब तक सूरजपुर, मोहला मानपुर, अंबागढ़ चौकी, कटघोरा और जांजगीर में सेवाएं देने के बाद जशपुर जिले के कुनकुरी में पदस्थ हैं। रायगढ़ से महज 20 किलोमीटर की दूरी पर सरायपाली गांव के व्यवसायी परिवार के बेटे हैं संदीप। अभी संदीप मित्तल का पूरा परिवार वृंदावन कॉलोनी में निवासरत है। 2 दिन पहले संदीप की बहन सारिका मित्तल ने स्टेट पीएससी में टॉप किया है। संदीप और सारिका मित्तल की इस कामयाबी से पूरे मित्तल परिवार में खुशियां ही खुशियां छाई हैं। डीएसपी से एएसपी बने कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारी संदीप मित्तल से शनिवार को उनके रायगढ़ प्रवास के दौरान खास बातचीत की। आइए सुनते हैं संदीप मित्तल को। दुकानदारी के काम में पापा का हाथ बटाता था और वहीं से फिर मैं निकल के सीधा एक अलग फील्ड में पहुंचा। पुलिसिंग का काम चुनौती भरा होता है। लोगों की हमसे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं। एक राजपत्रित अधिकारी होने के नाते हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट इसमें है। सही ढंग से मेहनत करें और उसके प्रति अपना एक जज्बा दिखाएं तो सफलता जरूर मिलती है। एक बार फिर मुझे गर्व का एहसास हो रहा है कि मैं रायगढ़ के ही एक प्रतिभावान शख्स के साथ बैठा हूं। डीएसपी संदीप मित्तल जी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए। और अभी जो 19 लोगों की लिस्ट आई है प्रमोशन की, उसमें संदीप मित्तल जी का भी नाम है। एडिशनल एसपी के रूप में प्रमोट हुए हैं। बातचीत शुरू करते हैं। सबसे पहले बधाई से शुरू करते हैं। बहुत बहुत बधाई आपको। धन्यवाद। संदीप भाई बताएंगे ये जो जिस तरीके से आपका चयन हुआ है, और अपने बारे में बताइए, स्कूलिंग के बारे में, फिर यहाँ तक पहुँचने के बारे में। सरायपाली गांव के हम लोग रहने वाले हैं। रायगढ़ से यहाँ 20 किलोमीटर की दूरी में हमारा गांव है और प्रारंभिक शिक्षा मेरा वहीं हुआ। उसके बाद दूसरी क्लास से मैं रायगढ़ में मेरी स्टडी हुई और रायगढ़ में ही रहकर मैंने कॉमर्स लेकर अपना अध्ययन किया था। और उसी दौरान मैंने पीएससी की तैयारी अपने आप से प्रारंभ की, जिसमें रायगढ़ के ही रहने वाले अबरार हुसैन सर ने मुझे सबसे पहले इस फील्ड के बारे में बताया। और उन्होंने मुझे ये बोला कि अगर आप सही ढंग से मेहनत करेंगे, एक मुझे वे दिया उन्होंने, तो उन्हीं के साथ रह के फिर मैंने तैयारी चालू की। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे ये बोला कि आप दिल्ली जाइए। कुछ समय रह के मैं दिल्ली में भी तैयारी किया। फिर उसके बाद CGPSC 2011 जब हमारे यहाँ आयोजित हुआ, उसमें मैं अटेम्प्ट किया, तो उस अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन डीएसपी के रूप में हुआ था। और ये जो परिस्थितियाँ बनी हैं अब तक का सफ़र में, जो है कहाँ कहाँ सेवाएं दी हैं आपने? मैं 2014 में ज्वाइन किया। 2014 बैच है मेरा। उसके बाद हमने 18 महीने की ट्रेनिंग की। उसके बाद मेरी फील्ड ट्रेनिंग की पहली पोस्टिंग अंबिकापुर रेंज में हुई थी, सरगुजा रेंज में। तो वहाँ से फिर एसडीओपी के रूप में पहली पोस्टिंग मेरी कोरबा में हुई। फिर 2 साल का लगभग मेरा कार्यकाल वहाँ रहा। उसके बाद मोहला मानपुर में मैंने सेवाएं दी। फिर चापा जांजगीर में मैं रहा और उसके बाद अभी मैं एसडीओपी के पद पर कुनकुरी में पदस्थ हूँ। जी। अभी जो प्रमोशन लिस्ट आई है, आपको प्रमोशन मिला है, तो अब इस किस तरीके से देखते हैं इसको आप, और बाकी क्या कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में? सबसे पहले तो मेरे फैमिली मेम्बर्स, मेरे गांव के सभी लोग और अबरार हुसैन सर, सभी ने मुझे इस लायक बनाया, मैं इस स्टेज पर पहुंच सका। मैं दुकानदारी के काम में पापा का हाथ बटाता था और वहीं से फिर मैं निकल के सीधा एक अलग फील्ड में पहुंचा। और आज लगभग 9 वर्ष की सेवा के बाद उनके आशीर्वाद से मुझे एडिशनल एसपी का पद मिला है। तो मेरा पूरा ये प्रयास रहेगा कि अभी तक मेरे सेवा में मैंने जो कार्य किया है, इसी को
आगे लेके अपने ज़िले का नाम, शहर का नाम और आगे बढ़ा सकूं। जी, अभी आपके परिवार से ये खुशखबरी अभी आई 2 दिन पहले, सारिका ने प्रदेश में टॉप किया है, पूरे छत्तीसगढ़ पीएससी में टॉप किया है उसने, तो क्या कुछ आपने महसूस किया? मेरा जब सिलेक्शन हुआ उससे पहले ही दिल्ली में हमने उसका एडमिशन कराया था। अपने स्कूल की टॉपर में रही थी वो। पिलानी में भी उसका एडमिशन हुआ था। उसके बाद उसने ये मनसा जाहिर की कि मैं भी सिविल्स की तैयारी स्टार्ट करूँगी। फिर दिल्ली विश्वविद्यालय में उसका एडमिशन कराया हमने और वहीं पर वो किरोड़ीमल कॉलेज में अध्ययनरत थी और साथ ही साथ उसने सिविल्स की तैयारी चालू की और तैयारी करते हुए अपने मेहनत से उसने आज ये पूरे स्टेट में जो टॉप करके अपना एक नाम बनाया है, परिवार का नाम बनाया है, ज़िले का नाम बनाया है। तो उसको भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी उसकी मंजिल और आगे है। उसे अभी यूपीएससी की तैयारी करके देश में हमारे राज्य का नाम को आगे बढ़ाना है। जी, अगर पुलिसिंग की बात करें तो समय काफ़ी बदल रहा है। किस तरीके से पुलिसिंग को आप देखते हैं, कितना चैलेंजिंग हो गया है? क्योंकि बहुत सारे अलग अलग तरह के हम अत्याधुनिक तकनीक के दौर में हैं, तो किस तरीके से देखते हैं आप अपराध अनुसंधान के मामले में, बाकी चीज़ों के मामले में? पुलिसिंग का काम चुनौती भरा होता है। लोगों की हमसे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं होती हैं, उम्मीद होती हैं और हमारे पास वही चुनौती होती है कि लोगों के पैमाने पे हम कितना खरा उतर सकते हैं। मैं एक छोटे से घटना का जिक्र करना चाहूँगा। कल ही हमने हमारे झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में चोरी करने वाले गैंग का खुलासा किया है, जिसने तीनों राज्यों के बॉर्डर में लगभग 50 लाख रुपए के सोने की चोरी की थी। और हमने प्रोफेशनल तरीके से उसका इन्वेस्टिगेशन करते हुए पूरे के पूरे मामले का खुलासा किया। हमारे आईजी साहब ने, डीआईजी साहब ने, एसएसपी सर ने एक विस्तृत टीम हमें प्रदान की और हम लोग को हर एक इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट में उन्होंने लीड किया। लगभग ये चोरी की वारदात लगभग 2 महीने से हो रही थी और 2 महीने से हम इसे ट्रैक कर रहे थे। अंततः हमें कामयाबी मिली। तो इसी प्रकार से लगातार अपराध होते रहते हैं, हम अपराधों को ट्रैक करते हैं, साथ में कानून व्यवस्था के मुद्दे रहते हैं। कई बार लोगों को ये लगता है कि पुलिस उस तरीके से रिएक्ट नहीं कर पा रही है, परंतु पुलिस के पास एक समय में कई चुनौतियां होती है और हमारा पूरा प्रयास रहता है और हमने अभी तक किया है और आगे भी करेंगे। हम लोगों की उम्मीद पे बिल्कुल खरा उतरेंगे। एक सवाल ये है कि अभी सोशल पुलिसिंग पे, कम्युनिटी पुलिसिंग पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि पहले जो धारणा थी समाज में पुलिस को लेकर और आज पुलिस के बिहेवियर को लेकर काफ़ी कुछ अभी जो है ये रिश्ते जो है दरार कम हुई है, जो खाई थी वो कम हुई है। क्या लगता है आपको सोशल पुलिसिंग के अगर हम बात करें तो किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं? पुलिसिंग का काम जैसा कि ये है कि हमको अपराधों की रोकथाम, कानून व्यवस्था बनाना हमारा काम होता है, ट्रैफिक की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाना। हमारा पूरा काम लोगों से जुड़ा हुआ है और जब तक हमको हमारे काम में लोगों का सहयोग नहीं मिलेगा तो हम अपने काम को एकदम लगभग 100% ढंग से पूरा नहीं कर पाएंगे। इसीलिए एक नया अवधारणा आया है कम्युनिटी पुलिसिंग, जिसका अर्थ है कि पूरी कम्युनिटी को पुलिसिंग के कार्य से अवेयर करा के उनको जोड़ना और अपने कार्यों में उनका सहयोग लेना। और हम लगातार कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से लोगों को ग्राम रक्षा समितियां बनाकर, लोगों को वॉलंटियर्स बनाकर, रात्रि गश्त में लोगों का इस्तेमाल करके इस प्रकार से उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। और पुलिसिंग को, हमारे पुलिस में जब भी कोई रिक्रूटमेंट्स आता है तो आप देखते होंगे हम लोगों को ट्रेनिंग भी देते हैं ताकि अच्छे लड़के समाज से आकर पुलिस में आएँ और पुलिस के प्रति जो एक नकारात्मक छवि लोगों के मन में रहती है, क्योंकि हमारा काम लोगों को रोकना है। हम पुलिस का बेसिक काम अगर कहा जाए तो मतलब लोगों को प्रिवेंट करना है, रोकना है। तो लोगों को जाहिर से उनके मन में क्या रहता है कि पुलिस ने हमको रोका। तो जब तक लोग पुलिस के वर्क से अवेयर नहीं होंगे तब तक उनके मन में ही धारणा रहेगी। इसलिए ये व्यापक स्तर पे कार्यक्रम चलाया गया है और लगभग हर व्यक्ति तक पुलिस की पहुंच हो ताकि हम क्राइम का डिटेक्शन और कानून व्यवस्था को अच्छे से बना कर रख सके। इसलिए इस चीज़ को लेकर आया गया है और ये बहुत ही अच्छा है। जी, आपका फोकस अगर हम करें तो किस चीज़ में ज़्यादा आपका फोकस रहता है? एक राजपत्रित अधिकारी होने के नाते हम लोग ये नहीं बोल सकते कि हमारा एरिया ऑफ इंटरेस्ट इसमें है, क्योंकि एट अ टाइम हमको लॉ एंड ऑर्डर, उसके बाद क्राइम का डिटेक्शन और वीआईपी सिक्योरिटी, तमाम प्रकार के कामों को एक साथ में डील करना होता है। इसीलिए किसी भी राजपत्रित अधिकारी की ये मतलब आवश्यकता है कि वो एक साथ सभी कार्यों में पारंगत हो। जाते जाते एक सवाल आपसे, काफ़ी अच्छी बातचीत हो रही है।
एक सवाल आपसे कि हमारे जो ऑडियंस है, जो तैयारी कर रहे हैं बच्चे जो है पीएससी की, यूपीएससी की, जो इस तरह की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, आप एक सफल प्रतियोगी परीक्षार्थी रहे हैं, यहाँ तक पहुँचे हैं, आप क्या कहना चाहेंगे उनको, किस तरीके से तैयारी करें, क्या कुछ समय दें तैयारी में, बताएंगे हमारी ऑडियंस को? जब मैं शुरुआती दौर में अपनी तैयारी किया, जब तैयारी करना प्रारंभ किया, तो मेरे सामने एक सबसे बड़ा चुनौती ये था कि मैं ग्रामीण बैकग्राउंड का था, हिंदी मीडियम में पढ़ा हुआ और कॉमर्स का स्टूडेंट। तो उस समय एक प्रचलन ये था कि जब हमारे समय में कि भाई आर्ट्स के स्टूडेंट कुछ इंग्लिश मीडियम में, इंजीनियर्स बैकग्राउंड के लोगों का सिलेक्शन अधिक होता है, अधिकतर लोग शहरी बैकग्राउंड से आते हैं, पर हमने उस मिथक को तोड़ा। मैं आपके माध्यम से हर एक प्रतियोगी को ये बताना चाहता हूँ कि मीडियम बैकग्राउंड कोई मायने नहीं रखता है, मायने रखता है तो आपका निर्धारण, लक्ष्य के प्रति आप कितने समर्पित हैं, आपका मेहनत और ऊपर वाले का आशीर्वाद। जब ये चारों चीज़ें मिल जाती हैं तो वो सफलता के रूप में जरूर परिणित होती हैं। एक मुझे लगा कि जिक्र होना चाहिए, जो लिस्ट आई है आप लोगों की, प्रमोशन लिस्ट आई है, उसमें दूसरे नंबर पर जो है बंतलू राम जी का नाम है जी, वो भी एडिशनल एसपी बने हैं। उनका भी जो बैकग्राउंड है बहुत चुनौती भरा रहा है, लोग इनके पास किसी गांव के हैं जी। और उन्होंने भी अबरार सर के पास जो है तैयारी की थी उनके मार्गदर्शन में। तो मुझे लगता है कि ये भी बहुत चुनौती भरे परिवेश से निकल कर आए हैं जी। उनके बारे में मैं बताऊं कि बहुत ही छोटे परिवार से उन्होंने अपना काम चालू किया। काम चालू करते करते उन्होंने वर्क किया, प्लाटून कमांडर के रैंक में भर्ती हुए, अबरार सर के साथ में ही उन्होंने ट्रेनिंग भी की और उस एक छोटे से गांव के से उठकर आज एक एडिशनल एसपी के रैंक पर आकर उन्होंने ये साबित किया है कि अगर हम सही ढंग से मेहनत करें और उसके प्रति अपना एक जज्बा दिखाएं तो सफलता ज़रूर मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपसे बातचीत हुई और हमको समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर आपको बधाई। जय हिंद सर, जय हिंद सर। तो ये थे संदीप मित्तल और अभी कुछ 2 दिन पहले ही हमने सारिका मित्तल जी के बारे में भी खबर दिखाई थी। एक ही परिवार से जो है 2 इस तरह के जो व्यक्तित्व निकल कर आ रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे आसपास बहुत सारी संभावनाएं हैं, उन संभावनाओं को जो है तराशने की ज़रूरत है और जो प्रतियोगी परीक्षार्थी तैयारी में लगे हैं उन्हें जो है इनसे ऐसे सफल लोगों से जो है कहीं ना कहीं उनके ट्रैक को फॉलो करना चाहिए और बहुत सारी ऐसी बातें हैं जिसको वो उस फॉलो करके और आगे बढ़ सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट टिंकू देवांगन के साथ युवराज सिंह आज़ाद, हर्ष न्यूज़।